हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल आने के एग्जाम में चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और आते ही आते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम √5 को इरेशनल कैसे प्रूव करें, राइट। उसी तरह से √3 को √2 को भी आप इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको साबित करना है। जहाँ दिया हुआ है कि ये √2 जो क्या है वो एक इरेशनल नंबर है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कंडीशन। ठीक है, हम क्या करेंगे फिर उसी तरह से, मान लीजिए कि 5 + 3√2 जो है, एज्यूम, लेट्स एज्यूम कि 5 + 3√2 क्या है, इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, हमको इरेशनल प्रूव करना है, हम इसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, कि इसका उल्टा है। चलो मान लो मुझे इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन मान लेते हैं कि वो रैशनल ही है। ठीक है, तो अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a/b के फॉर्म में। मैंने बताया था पहले, a और b दोनों ही इंटीजर हैं। a और b क्या है, एक इंटीजर है। दूसरा कंडीशन क्या होता है रैशनल नंबर के लिए, डिनोमिनेटर हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और ये b जो है ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है एक रैशनल नंबर का। सपोज कि एक रैशनल नंबर p/q है, उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है, मान लीजिए कि मैंने बताया था पहले भी कि 4/6 है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है पक्का है। ठीक है, ये दोनों इंटीजर है, ये 0 नहीं है, ये एक रैशनल नंबर। लेकिन अगर ये शॉर्टेस्ट है, नहीं है, ये और टूट सकता है। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3 ये एक शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर है। हाँ, ये शॉर्टेस्ट है, तो हम ये ऐसा एक रैशनल नंबर मान लिए हैं कि ये इससे ज्यादा और ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम मान लिए कि ये 5 + 3√2 जो है ये किसके बराबर है, a/b के बराबर है। क्यों ये a/b के बराबर है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, हम 5 को उधर ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो 3√2 = a/b - 5 और फिर √2 को निकाल लीजिए क्या होगा। तो 1/3 चला जाएगा दोनों साइड पे, 1/3 × a/b - 5, राइट। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, a/3b - 5/3। ठीक है, ऐसा आता है √2 का वैल्यू। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ठीक है, अगर यहाँ आप देखिए a/b हम क्या मान के चले थे कि a/b क्या है, एक रैशनल नंबर है। a/b p/q एक रैशनल नंबर है, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर है, b 0 के बराबर नहीं है, तो एक रैशनल नंबर है। तो a/3b भी एक रैशनल नंबर होगा, स्वाभाविक बात है। 5/3 एक रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली 5 और 3 दोनों इंटीजर है और 3 0 के बराबर नहीं है, एक रैशनल नंबर है। अगर दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करें या दो रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ये एक रैशनल नंबर है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, √2 एक क्या हो गया, रैशनल नंबर होगा। लेकिन हमारा क्या दिया हुआ था कि √2 ऑलरेडी क्या दिया हुआ था कि एक इरेशनल नंबर है, बट इट वाज गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर व्हिच कंट्राडिक्ट्स, ये हमें कंट्राडिक्ट्स कर रहा है दैट √2 इज इरेशनल। इसका मतलब कि √2 एक इरेशनल नंबर है, यहां आ रहा है √2 एक रैशनल नंबर है, मतलब कि ये तो गलत हो गया। √2 कभी भी रैशनल नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में कि वो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब कि जो हमारा एजम्पशन था स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, वो गलत एजम्पशन था। हम जो मान के चले थे वही गलत मान के चले थे। इसका मतलब क्या है कि इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 + 3√2 hence 5 + 3√2 is not a rational number but an irrational number। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब भी आपको आएगा कि कैसे प्रूव करना है, तो आप इस तरह से ही अप्रोच करेंगे। और अगर √2 √3 √5 कैसे, इसको अगर ये आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरे पिछले वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो को फॉलो करने के लिए
प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।